उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने को लेकर लगातार मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदर अली जैदी ने कहा कि 6 महीने का वक्त और बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के इमलाक को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। ऐसे में यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,26,000 से ज्यादा वक्फ इमलाक उत्तर प्रदेश में है और शिया वक्फ बोर्ड के पास 8,000 से ज्यादा इमलाक यूपी में है। यूपी के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदर अली जैदी ने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड के पास 8,000 से ज्यादा इमलाक है, जिसमें से 3,000 से ज्यादा इमलाक को अब तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। 5,000 इमलाक बची है, मगर वक्त काफी कम है। जो इमलाक नहीं दर्ज हो पाएंगी वो ट्राइब्यूनल में जाएंगी। 6 महीने का वक्त अगर और बढ़ा दिया जाएगा तो इमलाक आसानी से दर्ज हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। याचिका दायर की थी। लगभग शिया वक्फ बोर्ड में 8,000 संपत्ति है। कितनी संपत्ति अब तक दर्ज हो चुकी है? 5 दिन मात्र रह गए। हमसे बात करने के लिए मौजूद भी है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है जैदी साहब। आप लोग संपत्ति लगातार दर्ज कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा। 5 दिन रह गए हैं। कितनी संपत्ति आपकी बची है अब तक? ये करीब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1000 वफ जो है, वफ 8,000 वफ सर्वे से और बाय डीड जो है में करीब जो है 3200 से 3500 वफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हो चुके हैं। आज भी जो है काम जारी है, लेकिन पिछले 5 दिन से जो पोर्टल है वो लगभग ठप चल रहा है और यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टीज जो हैं वफ रजिस्टर हो पा रहे हैं पूरा दिन भर में। रात में जाग के स्टाफ काम कर रहा है कि रात में साइट पे लोड कम होगा तो हो जाएगा। रात में थोड़ा बहुत हो पा रहा है, दिन में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन। लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय नहीं बढ़ेगा, भीड़ बढ़ रही है। आप लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार इसको ध्यान दे, समय बढ़ाया जाए जिससे संपत्ति दर्ज कर। जी बिल्कुल। देखिए, असल में शुरू में जब जून से पोर्टल लॉन्च हुआ है 6 जून को, जब से जो गाइडलाइंस थी वो आने में जो है थोड़ा समय लगा है। जो केंद्र सरकार से फिर प्रदेश सरकार में जो अधिकारी थे और पोर्टल में काफ़ी जो है चेंजेस दिन पे दिन जब यूज़ हुआ है, क्योंकि जिसने भी बनाया है उन्होंने फिर उसके अंदर टेक्निकल चीज़ें हुई हैं। चेंज होते होते 2 से 3 महीने निकल गए। पंचायती राज जो विभाग थे उनको डेटा प्रोवाइड करना था, जो ज़िला पंचायत का और उनका जो वहाँ पे विलेजेस में और उसमें सब डिविजन्स थी सारी, तो उसमें काफ़ी देर लगी। कई जगह पे जो है कई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कई ज़िलों में जैसे कोई नगर पंचायत या नगर पालिका नहीं दिखा रहा है। चौथे महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये गाइडलाइन आई कि आप बगल की जिला पंचायत में आप दर्ज कर दो। तो इस तरह से कई तरह की चीज़ें हुई कि साहब ये नहीं हो पा रहा तो ये कर लिया, ये नहीं हो पा रहा तो वो कर लिया। उसको लेके काफ़ी समय लगे। अगर हम प्रॉपर माने तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं वो सितंबर अक्टूबर में शुरू हुए। सितंबर अक्टूबर में शुरू हुए, या आप मान लो कि आखिरी अगस्त से। तो जिस तरह से ऑलमोस्ट हम 50% अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, तो उसी लिहाज से आप मानिए कि 3 महीने में हमने 50% कर लिया। अगर हमें 6 महीने का समय और मिल जाए तो हम 100% टारगेट अचीव कर लेंगे अपना प्रॉपर तरीके से। सवाल ये है कि संपत्ति आपकी 8,000 है, कितना डाटा अब तक अपलोड कर चुके हैं आप लोग हैं और संपत्तियाँ कितनी बाकी हैं? दूसरा ये आपने कहा है कि जो मुतवल्ली दर्ज नहीं करा रहे हैं आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, एक्ट में प्रावधान है, जो जानबूझ के दर्ज नहीं करा रहे हैं या बाद में भी नहीं दर्ज कराने आते हैं। बहुत से लोग देखिए कई तरह का जो है उनके मन में विचार हैं। कुछ लोग ऑलरेडी जैसे अपने वफ में कहीं पे अगर कुछ फ्रॉडली मैनिपुलेशन करके कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर चुके हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं कुछ चीज़ें खुल जाएंगी, बोर्ड के सरकार के सामने आ जाएंगी, तो उनको डर है कि उस लिए नहीं कर रहे। ये मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो आज नहीं दर्ज कर रहा है
कल उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये ऐसा कोई प्रोविजन होंगी उनकी डिटेल दर्ज नहीं होंगी। मानिए वक्फ ट्रिब्यूनल से स्पेशल परमिशन लेके अपील पे बोर्ड दर्ज कराएगा। अगर आप नहीं करते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप नहीं करते हैं तो उसको आप बेच पाएंगे। कुछ लोग ऐसा फ्रॉड दिमाग में लाएं कि वो नहीं करेंगे, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो वो बेच लेंगे, ऐसा नहीं है। 6 महीने की विंडो दी गई थी सरकार द्वारा कि रजिस्टर करा लें। उसी में क्लॉज है एक्ट में कि यदि किसी तकनीकी कारण से या किसी एक वजह से नहीं दर्ज करा पाते हैं, जो भी जेन्युइन रीज़न रहा हो, तो वो अगर इंडिविजुअल अपील करते हैं माननीय वक्फ ट्रिब्यूनल में, तो वो ट्रिब्यूनल उन्हें अलाउ कर सकता है। तो इसी तरह अगर वो लोग वो नहीं करेंगे और वो सोचेंगे कि हम उसका कोई गलत फ़ायदा उठा लें, तो ऐसा बोर्ड उनको नहीं करने देगा। मतलब ये मान लिया जाए जो संपत्तियां वक्फ में 5 तारीख के बाद दर्ज नहीं हो पाएंगी वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे। हाँ, ट्रिब्यूनल में इंडिविजुअल अपील में जाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल का विवेक होगा कि वो उनको दर्ज करने की अनुमति दें। जी से तो ये थे हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी। साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि 6 महीने का समय कम से कम बढ़ाया जाए, जिससे आसानी से वक्फ संपत्तियां मुझ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो सके और जो मुतवल्ली संपत्तियों को जानबूझकर नहीं दर्ज करा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन अमृत अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।